यान हो ही गया तो गगनयान भी खत्म हो जाए, ठीक है। खाली ज्ञान ज्ञान हो रहा है, नहीं यान, गगनयान मिशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दी। गगनयान मिशन के ऊपर देखते हैं, ठीक है। गगनयान के मिशन पे न्यूज में क्यों था, 2-3 कारण बताएं। सुनिए, इधर इधर ध्यान दीजिए, न्यूज में क्यों था वो हम लोग जाने। 2-3 कारण है, एक टेस्टिंग वगैरह करे उस वजह से न्यूज में है, और दूसरा ये मोदी जी खुद इन लोग से मिलने गए थे। जो 4 कैप्टन्स उसमें बैठ के जाने वाले हैं स्पेस में, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो बीपीएससी का भरोसा नहीं है, नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। जो भी ग्रुप कैप्टन से 4 लोग, उनका नाम भी पता होना चाहिए। 4 लोग का नाम आपको है पीडीएफ में यहाँ पे, उससे याद रखेंगे, ठीक है। इस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसरो ने अपने साइट पे अभी भी लिख रखा है कि 3 लोग को भेजने वाले, ठीक है। वो उसको अपडेट नहीं किया, लेकिन जब अनाउंस हो चुका है 4 लोग, तो हम लोग 4 वाले को ही मानेंगे। अगर पूछा आपसे कितने लोग हैं तो 4 लोग को ही सही करेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, लिखेंगे थोड़ा सा डिटेल में इस मिशन में क्या है, अबाउट गगनयान मिशन, ठीक है। अबाउट गगनयान मिशन पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ इंडिया टू सेंड, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ इंडिया टू सेंड, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ इंडिया टू सेंड 4 क्रू मेंबर्स, 4 क्रू मेंबर्स, 4 क्रू मेंबर्स टू अ हाइट ऑफ कितने, हाँ, टू अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। 4 क्रू मेंबर्स, 4 और 400, 4 क्रू मेंबर्स टू अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स। कितने दिन के लिए भेज रहे हैं? 4 दिन या 3 दिन? 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। 4 सब नहीं है, बस 4 एस्ट्रोनॉट 400 किलोमीटर और 3 दिन के लिए भेज रहे हैं। ज़्यादा दिन हम लोग नहीं भेज सकते, खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। कम दिन ही भेजना पड़ता है। क्या हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा? अंधेरा, स्पेस तो पूरा ब्लैक है, स्पेस तो पूरा अंधेरा ही है। तो क्या हो गया उससे? नहीं, रोशनी भी दिखती है ना, जब सूर्य की तरफ इंक्लाइन होता है अर्थ तो रोशनी भी आती है, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम टाइम अंधेरा ही दिखता है, तो उससे दिक्कत नहीं है। अरे प्रॉब्लम है कि मिशन को जल्दी हम लोगों को भेज के इंसान को बुला लेना है ताकि हमारा सफलता हो जाए। ज़्यादा दिन स्टे कराने में भी दिक्कत है, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे हैं लास्ट लाइन? टू अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर 3 दिन के लिए, ठीक है। ये पीटी में पूछेगा। कहाँ पूछेगा? पीटी में पूछेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जाते हैं मेंस वाले में, ठीक है, कि मेंस में क्या पूछेगा। आईएसएस का नाम सुने हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपको कभी बताए थे कि आईएसएस स्पेस में भारत का, हाँ, मतलब ये है कि भारत का 2035 में बनाने की बात है, ठीक है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहने का ये मतलब है, सुनिए इधर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहने का ये मतलब है कि अंतरिक्ष में हम लोगों ने घर बनाकर रखा है ठहरने के लिए, उसका नाम है आईएसएस। क्या नाम है उसका? आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यही 400 किलोमीटर दूर, आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा और जूम करके देखिएगा तो एक घर नजर आएगा, ठीक है। उसी घर में हम लोग इस 4 इंसान को भेजने वाले हैं। जाएगा वहाँ पे 3 दिन रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, टहल वहल के फिर आ जाएंगे पृथ्वी पे, ठीक है। इतना करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन इतना करने में बहुत मेहनत है, ठीक है। तो इसमें 2-3 बात जानिए इस मिशन के बारे में। एक तो इस रॉकेट के बारे में जानिए, LVM-3, ठीक है। LVM-3 नाम लिख लेंगे, LVM-3 रॉकेट, हाँ, GSLV का एक मॉडल है LVM-3, ठीक है। LVM-3 रॉकेट। ये रॉकेट का बेसिकली क्यों यूज करते हैं कि जब ह्यूमन को भेजना होता है ना, तो ये टेस्टेड रॉकेट है कि ह्यूमन के लिए सेफ है। और अभी रिसेंट में इसरो को, नहीं दूसरा चीज है, दूसरा है चंद्रयान में हम लोग इंसान को थोड़ी ना भेजे थे। हम क्या अभी बताए, LVM-3 अलग है, GSLV अलग है, ठीक है। LVM-3 एक उसका एडवांस वर्जन है। मतलब ये कि अगर नॉर्मल सैटेलाइट्स भेजना हो तो 2 तरह का हमारे पास गाड़ी है, एक PSLV और एक GSLV। GSLV से भर भर के भेज देते हैं, जीप है एक स्कॉर्पियो है। लेकिन अब खुद आपको ट्रैवल करना है तो लैम्बोर्गिनी चाहिए ना, पोजेरो चाहिए ना, काफी लग्जरियस गाड़ी चाहिए। पता चला स्कॉर्पियो में गया और धक्का लग गया, ठीक है, तो सेफ्टी नहीं है। स्कॉर्पियो में क्या है? 0 स्टार रेटिंग। जो पुराना स्कॉर्पियो क्लासिक है उसको 5 सेफ्टी में से कितना मिला हुआ उसको? 0। यानी अगर गलती से आपकी अगर व्हाइट वाली स्कॉर्पियो जो
दबंगों वाली स्कॉर्पियो बोली जाती है, गलती से अगर किसी कार में टकरा गई तो आपकी डेथ फिक्स है, कोई नहीं बचा सकता आपको। लेकिन न्यू स्कॉर्पियो जो आया अभी आपका, वो फुल सेफ्टी रेटिंग के साथ आया है। कहने का मतलब ये कि सेफ्टी रेटिंग में उसको 5 रैंक मिला है। यानी टाटा की जो गाड़ियां होती है वो 5 रेटिंग की गाड़ी आती है। क्यों लोग लेते हैं 5 रेटिंग की? ताकि अगर हम चले, गलती से किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी को नुकसान केवल पहुंचे, हमको नुकसान ना पहुंचे, उसी के लिए। यहां भी हम लोग गाड़ी से आदमी को भेज रहे हैं ना, तो जीएसएलवी में सेफ्टी रेटिंग का थोड़ा सा इशू है। तो वैसे कार का यूज करेंगे, वैसे यान का यूज करेंगे जिसकी सेफ्टी रेटिंग क्या हो, अच्छी हो। और 1 सप्ताह पहले इसरो को ये सेफ्टी रेटिंग मिला है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसने ये प्रूफ किया है कि जिस यान से LVM-3 से आप भेजने वाले हैं 4 इंसान को, वो पूरी तरीके से क्या है, सेफ है। ये मिल गया है। अब मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इंसान को भेज सकते हैं। तो ये व्हीकल का नाम इंपॉर्टेंट है। तो GSLV तो यहां तक है, ये वाला पोर्शन तक तो GLV है हमारा। एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा तक तो GSLV है, ठीक है। ये रॉकेट वाले पार्ट साइंस में जानेंगे, थोड़ा सा ही जानते हैं। इसके बाद इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रॉकेट के जो बगल में लगा होता है, जो अलग जो गाड़ी है, बगल से लोग मॉडिफाई करवाते हैं ना, कुछ हिस्सा और लगवा लेते हैं। ऐसा बुलेट देखें जो आवाज छोड़ता है, बुलेट देखें, पटाखे वाला आवाज छोड़ता है ना, क्यों लगवाते हैं लोग? अच्छा दिखता है। तो इस गाड़ी में अच्छा दिखने के लिए नहीं लगा रहे, बगल से बूस्टर डोज लगा देते हैं। बूस्टर यानी और बूस्ट देगा, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी। जमीन से ऊपर कूदने में मेहनत ज्यादा है या ऊपर से नीचे जाने में मेहनत ज्यादा है? नीचे से ऊपर जाने में मेहनत ज्यादा है, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं, उसके विरोध काम करना चाहते हैं। तो यहां से इतने भारी चीज को ऊपर उठाने में मेहनत ज्यादा है ना, आगे जाके मेहनत कम पड़ जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ बूस्टर डोज लगाते हैं, ताकि यहाँ पे जो थर्स्ट मारे न्यूटन के लॉ से, इतना ज्यादा थर्स्ट हो कि ये सीधा ऊपर उठ जाए, ठीक है। इस वजह से यूज करते हैं। बाद में थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये दोनों सेपरेट होके खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर ये ऑर्गन बचा। अब इस ऑर्गन में 3 हिस्सा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका जान लेते हैं। 3 स्टेज रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। 3 स्टेज रॉकेट कहने का मतलब 3 इंजन उसमें लगा हुआ है। इस वाले इंजन में यहाँ पे सॉलिड फ्यूल रहता है। क्या रहता है? सॉलिड फ्यूल रहता है, यानी लकड़ी उकड़ी जला के इसको चलाते हैं, ठीक है। सॉलिड फ्यूल दूसरा होता है, लकड़ी कहने का मतलब ये है। तो सॉलिड फ्यूल की मदद से ये वाला इंजन चलता है। कुछ दूरी कवर करने के बाद ये इंजन क्या हो जाएगा? बंद होके अलग हो जाएगा, सेपरेट हो गया। वो इंजन का काम खत्म, वो उसका ऊपर ही जल के खत्म हो जाएगा। ये इतना हट जाएगा, रॉकेट का सिर्फ इतना भाग बच जाएगा, ठीक है। ये दोनों हट गया, ये दोनों हट गया। अब दूसरा स्टेज का इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेज आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक का एक दिन मतलब समझाए थे। क्रायो जहां मतलब आए, मतलब ठंडा, इतना लो टेम्परेचर, वहां पे लिक्विड इंजन रहता है। कैसा रहता है? लिक्विड स्टेज का इंजन रहता है। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इंजन रहता है। ये कुछ दूर आपको ले जाएगा, फिर ये इंजन आपका क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। फिर इससे आपका ये इंजन सेपरेट हो जाएगा। लास्ट में आपको बस इतना वाला हिस्सा बचेगा, इतना बचेगा। और इसी में ये जो हेड है, ये जो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ, जिसपे भारत का मैप बना हुआ है, इसी में वो 4 आदमी बैठे होंगे, ठीक है। इसी में वो 4 आदमी बैठे होंगे, उनको बोलते हैं क्रू मेंबर्स। क्या बोलते हैं? 4 क्रू मेंबर्स, ठीक है। और ये इस जो गाड़ी है जिसमें वो बैठते हैं, ये तो रॉकेट हो गया। रॉकेट का काम है कि वो लॉन्च करना, और जिसमें वो लोग बैठे हैं उसको बोलते हैं क्रू मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। इसमें बैठे होंगे। ये इंजन का भी काम खत्म हो जाएगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा। लास्ट में आपको केवल ये वाला बच जाएगा। इसमें भी छोटा सा इंजन लगा होता है, ठीक है। ये बचा होगा। अब ये जब 300-350 किलोमीटर पहुंचेगा, यहाँ पे स्पेस में 400 किलोमीटर पे आपने पहले से एक घर बना के रखा है। ये घर ऐसे करके आप एक बना के रखे हैं, उसका क्या नाम है? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये बेचारा यहाँ जाके इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। उसको बोलते हैं डॉकिंग। क्या बोलते हैं? डॉकिंग, ठीक है। डॉकिंग यानी उससे जाके जुड़ जाएगा, उसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन फिक्स हो गया, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसमें से जो 4 क्रू मेंबर से निकल के अपना मस्त वहां जाके एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, रहेंगे। ये काम हो गया। अब इस प्रोसेस में गलती से पता चला कि हमारा ये इंजन काम करना बंद कर दिया। मशीन से कभी भी फेल हो सकता है। फिर पता चला कहीं यही इंजन एक्टिव नहीं हुआ। उस स्टेज में हम लोगों ने एक सेफ्टी के लिए ऊपर से एक अलग ये लगा के रखा है, देख रहे हैं। ये भी एक तरह का रॉकेट है, ये इमरजेंसी रॉकेट है, ठीक है। ये क्या करेगा? जैसे ही इसको कमांड मिला कि किसी भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम है, सीधा से सिर्फ मेन बॉडी को इससे डिटैच करेगा और लेके जहां से उड़ा था वहीं पे क्या कर देगा? लैंड करा देगा, ठीक है। इस वजह से ये सेफ्टी। फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ेगा, फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और भी दूसरे देश लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसरो बेच सकता है इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। ये जब हो जाएगा
3 दिन वहां रहे, उसके बाद फिर वापस भी तो आना है। अब वापस आने के दौरान अब कैसे आएंगे, सारा गाड़ी तो जला दिए रास्ते में ही, अब आएंगे कैसे? जिस गाड़ी से गए थे वो तो ऊपर ही जल गया, तो अर्थ के ऑर्बिट में आएंगे कैसे? जितना मटेरियल लेके गए थे सब तो खत्म हो गया। हाँ बताए तो छोटा सा इंजन इसमें भी रहता है, ठीक है, और सोलर पावर ये सब वहां पे है, ठीक है। अपना इंजन एक्टिवेट करके उसको अर्थ के ऑर्बिट से छोड़ के आपको एटमॉस्फेयर के ऑर्बिट में आना है, ठीक है। अब बोलेंगे आप ऑर्बिट में जैसे आएंगे तो वहां तो फिर फ्रिक्शन है, तो फिर जल भी तो सकता है, जल जाता है, बिल्कुल जल जाता है। जो कल्पना चावला की हम लोग बात कर रहे हैं वो उनका पूरा लीकेज था। तो जो क्रू मॉड्यूल की जो बात कर रहे हैं, ये वाला, ये जो बनता है ये बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें वो लोग बैठ के जाएंगे, जिस मशीन में बैठ के जाएंगे वो उसको इतना लेयर्स में बनाया जाता है कि गलती से भी फ्रिक्शन का एक कण भी अंदर ना आए, और आ गया तो फिर वहीं पे मिशन खत्म, ठीक है। तो ये बहुत रिस्की मिशन, और जितना स्पीड से लैंड होता है ये नीचे, ठीक है, उसमें आप देखेंगे अगर नज़ारा तो ये चारों तरफ आग लगा होता है, देखे हैं कभी? चारों तरफ आग रहता है, फायर, और बीच में वो लोग नीचे सैर करते हुए आते हैं, ठीक है। तो नीचे आते रहते हैं, एंटर किया अपने इन्वायरमेंट में, उसके बाद क्या? उसके बाद तो ग्रेविटी है हमारा, ग्रेविटी खींचने के लिए तो है ही, तो गिरेगा, लेकिन अचानक गिरेगा तो फिर वहां पे हार्ड लैंडिंग हो गया। अगर यहाँ गिरा और तेजी से गिरेगा तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगा? समुद्र बन जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा कर सकता है वो, जितनी फोर्स से वो आ रहा है, यहाँ पे एक कुआं खोद सकता है, ठीक है। तो वो कुआं नहीं खोदना है, अंदर के लोग को भी तो बचाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? पैरासूट लगा देंगे, बोलेंगे कि कुछ दूरी के बाद आने के बाद हमारा पैरासूट खुल जाएगा, ठीक है। अब पैरासूट क्यों लगाए? कि इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब इसको कंट्रोल लैंडिंग या फिर सॉफ्ट लैंडिंग की जो बात कर रहे हैं, ये पैरासूट जैसे खुलेगा, अब ये ओशन के नजदीक, ठीक है, अंदर में कंट्रोल रूम रहता है इस गाड़ी के अंदर सब कुछ। अब वो लोग फाइंड आउट करेंगे किसके मदद से? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से, कि कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ बता रहा है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में कूदना है ना, तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में उनको उतारना है। तो कहाँ उतारना? उस कोऑर्डिनेट की मदद से वहां पे जंप कर जाएंगे। अब पानी में गिरेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है, पानी में गिर जाएंगे, फिर हमारी इंडियन नेवी उनको वहां से उठाकर ले आएगी बाहर, ठीक है। इस मिशन में वो लोग बाहर आ जाएंगे। ये तो समझने वाली बातें थी, ये एग्जाम में तो है ना पूछेगा कि लैंड कब हुआ, कहाँ उठा, नहीं पूछेगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे, जो एग्जाम के लिए लिखेंगे, इसमें एक बारे में लिखेंगे, क्रू एस्केप सिस्टम, CES लिखेंगे, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम, यही जो ऊपर में लगा हुआ है ना HLVM3 रॉकेट के ऊपर, सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम क्या करेगा? समझ गया ना? क्या करेगा? इमरजेंसी लैंडिंग, ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग। अच्छा, ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है CES, यहाँ पे लिखा हुआ है ना CES, ये केवल उड़ने के समय मदद करेगा या फिर लैंडिंग के समय भी? लैंडिंग के समय भी वो साथ रहेगा। लैंडिंग के समय भी अगर गलती से पैराशूट नहीं खुला या फिर कुछ और प्रॉब्लम आएगा, उस सिचुएशन में भी ये इमरजेंसी लैंडिंग में दोनों में मदद करेगा। और ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इसरो ने ये डेवलप किया है, इसका फ्यूचर में इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। किसमें? आप दूसरे देशों को बेच सकते हैं, ठीक है। क्रू एस्केप सिस्टम, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। और ऐसा जब भारत कर देगा कुछ दिनों में, 25 का ये मिशन है या 24 का, तो भारत कौन सा देश बन जाएगा? नंबर 1, चौथा देश बन जाएगा, 4th कंट्री टू डू सो, ठीक है। तो चौथा देश भारत बन जाएगा जो इस तरह से अंतरिक्ष में इंसान को भेजेगा, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है, चांद पे नहीं भेज रहे हम लोग, कहाँ भेज रहे हैं? अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंतरिक्ष और चांद की दूरी समझ रहे हैं ना, यानी ये अर्थ है तो यहाँ पे हमारा अंतरिक्ष है 100 किलोमीटर के बाद, यानी 100 किलोमीटर के बाद अगर ऊपर आप गए तो कहाँ पहुंच गए? अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो 400 किलोमीटर जा रहे हैं, और चांद लाखों किलोमीटर दूर है, ठीक है, लाखों किलोमीटर दूर। तो हम लोग चांद पे नहीं भेज रहे हैं, मार्स पे भी नहीं भेज रहे हैं, कहीं नहीं भेज रहे हैं, बस अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आ गया कि ये क्या बोलते हैं, गगनयान मिशन में हम लोग इंसान को चांद पे भेज रहे हैं, टिक नहीं कर देना है, ठीक है। पता चला सारा कहानी पढ़ लिए और गलती से यही। एक चीज और जानिए, लियो के बारे में एक दिन आप लोग पूछ रहे थे, लियो मियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। स्पेस का ये हिस्सा है, ये अर्थ है, ठीक है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसको आप किस रेंज में रखेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट, यानी लियो ऑर्बिट बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? लियो। तो ऑप्शन में देगा कि गगनयान मिशन में जो हम लोग इंसान को भेज रहे हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, सही है कि गलत?
सही है, लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेज रहा है। कितना? अच्छा, टाइम भी याद कर लिए, 16 मिनट में भेजने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 16 मिनट में भेजेंगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। इसके बाद दूसरा ऑर्बिट आपका 1000 से 35,000 किलोमीटर, कल का आया हुआ क्वेश्चन है, कल यही आया था कि हाई अर्थ ऑर्बिट कितने से शुरू होता है। ठीक है, किसी ने मारा था, क्वेश्चन हम देख रहे थे किसी बच्चे का, उसने मारा था 15,000 किलोमीटर, गलत मार के आया। 35,000 किलोमीटर के जैसे ऊपर आप गए, 35,000 किलोमीटर के जैसे आप ऊपर गए, ये 35,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा शुरू हो जाएगा? हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। और ये 1000 से लेके 35 के बीच वाला आपका कौन सा ऑर्बिट है? मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ये सभी पता होना चाहिए, सब साइंस टेक में होगा लेकिन थोड़ा बहुत जानिए। ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, समझ गया? नेक्स्ट जानते हैं क्या हो गया। उसमें जो क्रू लोग जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? रशिया की हेल्प से उनको ट्रेंड किए हैं, लेकिन फाइनल ट्रेनिंग उनकी बेंगलुरु में चल रही है, बेंगलुरु में चल रही है। ठीक है, फाइनल ट्रेनिंग इनको यहीं अपने ही जगह पे। और क्या ट्रेनिंग में बेसिकली क्या ट्रेन कर रहे होंगे? एंटी, हाँ, कि अगर आपको एंटी ग्रेविटी, मतलब अभी तो हम लोग पृथ्वी पे है ना, अचानक आपको पता चला अभी आप 90 kg के हैं और ऊपर जाने के बाद वजन घट जाता है ना, अचानक पता चला आपका वजन 40 kg हो गया, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ठीक है, दूसरा, अभी आप मस्त घूम फिर रहे हैं, अचानक आपका बॉडी हवा में चला गया। ठीक है, हवा तो है ही नहीं, वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में आप कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो 2-3 साल नीचे वैक्यूम में ही रखा के हम लोग देख लेते हैं कि बॉडी ठीक ठाक काम तो कर रहा है ना। या फिर तीसरा ये चेक करते हैं कि कहीं से उसका ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ मेडिकल कंडीशंस तो एराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर जाके तो ठीक करेंगे नहीं, दिक्कत हो जाएगा ना। इस वजह से सारा ट्रेनिंग नीचे ही करा लेते हैं कि हर एक इमरजेंसी सिचुएशन में ये बंदा फिट है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। या फिर किसी तरह बीमारी ना हो, पता चला ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनको भी बीमारी फैला दिया, कोविड गलती से निकल गया, ऊपर जो ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जितने भी लोग हैं सब लोग कोविड पीड़ित हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये अलग अलग स्टेज की जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो अलग अलग स्टेज पे जो जो लगा हुआ है उस सब का डिटेल। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं कि बहुत सारा टेस्ट करेंगे। जो यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट करके देख रहे हैं कि ड्रॉप होने समय कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, या फिर ये एक जो ये है, सबसे पहले जो हम लोग फाइनली इंसान को भेजेंगे उससे पहले हम लोग अनमैन्ड मिशन करेंगे। ठीक है, अनमैन्ड, उसमें एक हम लोग रोबोट बैठा के भेज देंगे। क्या नाम है उसका? व्योममित्रा। आपके ऑप्शन में आया हुआ था ना, व्योममित्रा, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट। क्या नाम है? हाफ ह्यूमनाइड रोबोट, मतलब आधा धड़ है उसका। ठीक है, पूरा शरीर नहीं है, उसको बैठा के भेजेंगे, वो ठीक ठाक काम कर गई तो फिर दूसरे बार इंसान को डाल के फाइनली इस समय भेजेंगे। जिस दिन सक्सेस हो गया फिर हमारा ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा। पंकज उदास गजल सुने हैं? पर्सन न्यूज में थे, क्यों न्यूज में थे? मर गए, डेथ, निधन हो गया। हाँ, ये सही टर्म है, निधन हो गया इनका। ठीक है, इनके बारे में कुछ है क्या इंपॉर्टेंट? हाँ, इनके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, इनके बारे में एक चीज था, यहाँ घराना नहीं है इनके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सुदर्शन सेतु, गुजरात में बना है ना, मोदी जी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। ठीक है, 2-3 फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे इसको लिख लेंगे, इट विल कनेक्ट लोखा, ये वाला जो है ना, ये दोनों को, द्वारका को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जितनी जो ब्रिज की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, ये पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये बस लिखा हुआ है, इसको याद नहीं करना है। कितना में बनना उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना उसका डिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। और सिग्निफिकेंट इसका सिग्निफिकेंट क्या है, तो किसी गुरुद्वारा को कनेक्ट करेगा या फिर कोई रीजनल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन रेलवे ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? स्विगी के साथ। क्यों किया होगा? सिंपल सी बात है, अगर स्विगी का काम ही क्या है, खाना पहुंचाना, तो ट्रेन में जब रुकेगी किसी स्टेशन पे तो खाना पहुंचाएगा। तो पूछता है तो ऑप्शन में देगा जोमेटो, स्विगी या फिर कोई और, हाँ, फूड पांडा, तो उसमें स्विगी मार के आना है। ठीक है, स्विगी के साथ कोलैबोरेट हुआ। क्रिमिनल लॉ, मेंस में भी क्वेश्चन आया है, 3 नए क्रिमिनल्स लॉ इंट्रोड्यूस हुए हैं, पिछले 3 को ये करके बदल के। तीनों का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और क्या नाम है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस का साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य कानून। ठीक है,
तीनों का कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बस कुछ इसके बारे में पीडीएफ से जानना है कि कुछ मेजर चेंज क्या इसमें किए गए। जैसे डिफेक्शन के बारे में उस पर बात किए हैं, डिफेक्शन बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, जब पोचिंग के बारे में, ठीक है, पोचिंग के बारे में, या फिर अगर आप लोग समूह बना के किसी को मार देते हैं, मॉब लिंचिंग, पहले उसको लेकर कोई कानून नहीं था, वो सब इंट्रोड्यूस किए हैं। या फिर पहले जो हार्ड लाइनर कानून थे कुछ इसमें, उसको बदले हैं, ठीक है। कुछ प्रोविजंस जो जरूरी है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ जो प्रोविजंस है इसमें बहुत सारे हैं, सभी जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वहीं पे यहाँ पे इंक्लूड है। पूछिए। पूरे भीड़ पे एफआईआर होगी, पूरे भीड़ पे होगी, पूरे भीड़ पे एफआईआर होगी। पहले यही कॉन्सेप्ट था कि अगर भीड़ किसी को मारता है तो उस पर कोई कानून ये नहीं किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरे अगर भीड़ शामिल है तो पहचान के काम अब वहाँ के सीसीटीवी या फिर जो भी वहाँ के मुखिया हैं, यहाँ वहाँ के जो प्रतिनिधित्व है, कोई भी एविडेंस मिला, हाँ बिल्कुल, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। ये जब आपसे पूछेगा कि जब हमारे 3 नए क्रिमिनल कानून आए हैं तो प्रोविजंस लिखेंगे, उसमें कुछ किसी भी चीज़ का कुछ ड्रॉबैक भी तो होता है ना, कुछ खामियां, तो खामियां यही तो है कि उसमें कोई अपना पर्सनल गुस्सा भी तो निकाल सकता है। जो शामिल नहीं भी होंगे उनके भी नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है। ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 67वीं में आया था। 67वीं में आया था कि किस सेक्टर में 75% आपको एफडीआई किया गया है। अभी किसी सेक्टर में 100% एफडीआई अप्रूव किया गया है, स्पेस सेक्टर में, तो इसको लिख लीजिए, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 100% एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब तो पता होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% आप आके यहाँ पे कारोबार लगा सकते हैं। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 100% एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। तो क्या सभी चीज में? नहीं, केवल उस पार्ट्स में, जैसे कि स्पेस से जुड़ा हुआ बहुत चीज होता है, गाड़ी होता है, रॉकेट होता है, उसका चक्का होता है, उसका ईंधन होता है, तो मशीनरी पार्ट्स में आपको 100% अलाउ है। ऐसा नहीं कि आप सैटेलाइट बनाने लगे, वो सब अलाउ नहीं करता है गवर्नमेंट, क्योंकि आपके सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। पता चला चाइना वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे डाल देगा किसी कंपनी के नाम पे और सैटेलाइट लॉन्च करके पता किया इंडिया के बारे में ही पता कर रहा है, तो एफडीआई हम लोग अलाउ किए हैं। 100% बाहर की कंपनी आके यहाँ निवेश कर सकती है, लेकिन केवल और केवल उसी चीज में कर सकती है कि स्पेस से जुड़ा हुआ जो आपका जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, उस इक्विपमेंट्स वाले पार्ट में आप उसको बना के इसरो को बेच सकते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं। उस वाले चीज में आपको 100% निवेश करने की इजाजत दी गई है। बाद बाकी सेक्टर में आपको अभी भी लिमिटेड एफडीआई का अलाउंस है, ठीक है। ये न्यूज है। गगनयान हम लोगों ने कर लिया। ये ये क्रायोजेनिक जो हम अभी बताए ना कि दूसरा स्टेज आपका क्या है, C20 क्रायोजेनिक स्टेज है, दूसरा इंजन क्रायोजेनिक है, उसका इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो अभी यही सब न्यूज आएगा कि पहला स्टेज टेस्ट हो गया, दूसरा स्टेज टेस्ट हो गया, क्रू एस्केप मॉड्यूल की अभी हम लोग चर्चा किए, उसका टेस्ट हो गया। तो एक ही जगह जान लिए अभी इसका सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, जिस वजह से ये न्यूज में था। रेड सीज एंड हाउदीज हम लोग पूरा कहानी सुने हैं, रेड सीज की और हाउदीज की, लेकिन यहाँ पे भी बात हो रही है कि रेड सीज की नाम बार बार हमारे राजनाथ सिंह ले रहे हैं। कौन है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर बार बार हाउदीज का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं हाउदीज को हम लोग जमीन हो या पताल हो वहां से ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है। तो हाउदीज बस याद रखिए कि हाउदीज क्या है, कहाँ है, क्या है हाउदीज? यमन का एक मिलिटेंट आउटफिट है, ठीक है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और रेड सीज में अपने कारोबार को करता है। और किसके द्वारा उसको सपोर्ट मिलता है? ईरान के द्वारा मिलता है। और रेड सीज हम लोग पढ़े थे कि किस किस के द्वारा बॉर्डर करता है? डेजी की कहानी पढ़े थे, ठीक है। डेजी में जितने भी 6 कंट्री है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफआरपी की हम कहानी आपको पहले बता चुके, अभी सेंटर ने नया एफआरपी अनाउंस किया। एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस किसके लिए अनाउंस होता है? चीनी के लिए। और बाद बाकी 22 क्रॉप्स के लिए क्या होता है? एमएसपी। एक चीनी है उसमें, एक चीनी है, तो चीनी के लिए भी उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा। उस 22 का आपको लिस्ट याद करिए। इकोनॉमिक्स में उस 22 का लिस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसमें दाल के कितने आइटम हैं। जो 22 प्रोडक्ट हम लोग याद करते हैं ना कि सरकार एमएसपी न्यूनतम दर हर वर्ष अनाउंस करती है दोनों सीजन के लिए। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि उस 22 क्रॉप्स में से 22 जो भी उसमें ये है, कौन कौन से वो प्रोडक्ट है जिसके लिए एमएसपी अनाउंस होता है। जैसे उड़द हो गया और भी बहुत तरह के दाल है, ठीक है, लेंटिल्स हो गया, ये सब तो हैं ही।
उसके साथ ही वीट, बाजरा, मेज, ये सब तो है, राइस, ये सब तो पता है, लेकिन उसके अलावा जो 2200 प्रोडक्ट है उसका नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है, याद होना चाहिए, क्योंकि पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में, यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। उसमें से पूछ दिया था कि लगभग सभी का नाम देके कि क्या बोलते हैं कि इसमें से कौन कौन से वो 22 प्रोडक्ट्स में हैं। और ये क्वेश्चन आने का एक बार संभावना क्यों है, क्योंकि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एमएसपी को ही लेकर, लीगलाइज करने के लिए किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो उसको लेकर एमएसपी के बारे में सारा कुछ हम लोग जानते हैं। बस 2200 प्रोडक्ट का नाम आप कहीं याद करिएगा, इकोनॉमिक्स में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन याद करेंगे। आईमेक कॉरिडोर बार बार न्यूज में अभी चर्चा कर चुके हैं, दोबारा इसको नहीं करते हैं, लेकिन आईमेक के बारे में कुछ न्यूज आया था, ग्रीक पीएम ने कुछ बोला है, हाँ ग्रीक ने बोला है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए, लेकिन प्रोजेक्ट की हम लोग पूरा डिटेल्स चर्चा कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रायसोना डायलॉग के बारे में पिछले क्लास में बताए थे 9th एडिशन है, दिल्ली में हो रहा है, रायसोना हिल है, पहाड़ है, यहाँ पे पूरी दुनिया भर से फॉरेन मिनिस्टर को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और भी कुछ बताए थे इसमें, और भी कुछ बताए थे, एनुअली होता है, 2016 से शुरुआत किए हैं, ये सब बता चुके थे रायसोना डायलॉग के बारे में, इसमें और कुछ नहीं जानना है। क्या हो गया, हाँ बस हो गया, बोले तब खत्म करवा ही दीजिए, पीडीएफ अब खुल चुका है। और भी है इसके बाद, नहीं लास्ट है मणिपुर वाला, हम लोग पूरा इंसिडेंट पढ़े थे, कमिटीज वगैरह पढ़ चुके हैं, इसमें बस ब्रीफ है, सुनना है आपको। मणिपुर में अभी सरकार ने क्या किया है कि जो वहाँ पे जो उनका जो ऑर्डर था ना, उसको सुप्रीम, वहाँ पे पूरा मणिपुर हिंसा शुरू क्यों हुआ था, ठीक है, किसी के बाद विवाद शुरू हो गया, नहीं कैसे विवाद शुरू हुआ हम ये पूछ रहे हैं। हाई कोर्ट बताए तो थे, 3 मई 2023, कहानी यहीं से शुरू किए थे कि 3 मई 2023 को हाई कोर्ट ने ये किया कि जो हाँ वो कम्युनिटी है उसको आरक्षण दो या फिर ट्राइबल स्टेटस दो, ठीक है, ये बात थी। इसके बाद पूरा कहानी पढ़े थे, कमिटीज पढ़े थे। अभी रिसेंट में हाई कोर्ट ने अपने डिसीजंस को वापस ले लिया है, ठीक है, वापस ले लिया, जो डिसीजन उन्होंने दिया था उसको लेकर वापस ले लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाइए, पीएम किसान योजना के बारे में 2 स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड 6000 इन 4 इंस्टॉलमेंट टू द बेनिफिशियरी, दूसरा है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, और तीसरा इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पहला गलत है, तो क्यों गलत है, 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 करके 6,000 देते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और दूसरा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो है ही, सही बात है। सेंट्रल सेक्टर और स्पॉन्सर का मतलब समझाया था, याद है क्या मतलब है, एक मिनट, सेंट्रल सेक्टर कहने का क्या मतलब है, आप लोग से क्वेश्चन है, एक सेकंड, आप लोग से सेंट्रल सेक्टर स्कीम अगर बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, नहीं बताए थे, ये बताए थे कि सेंट्रल सेक्टर जब बोलते हैं मानिए उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार अपने ऊपर लेगी, ठीक है, और जहां सेंट्रल स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा उसका मतलब ये हुआ उसमें कुछ पैसा कौन देगा, स्टेट देगा। लेकिन ये जो योजना है जिसमें 6,000 हमारे गरीब किसान को जाता है, वो पूरा पैसा कौन देती है, केंद्र सरकार देती है। और ये हाँ ये किया भी, ममता बनर्जी ने ये कहा था कि आपका योजना है, आप पैसा दो, हम पैसा क्यों दें, ठीक है। दूसरा ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। तो 2 और 3 किसी पेयर में हो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर गलत हो जाएगा, और फर्स्ट को एलिमिनेट करिएगा तो हट जाएगा, एलिमिनेशन ये है भी, फर्स्ट एलिमिनेट किए आपका तीनों ऑप्शन कट गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो एग्जाम में ये करना भी होता है कि आपको ये तो पता है लेकिन इस ऑप्शन के बारे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। हमको एक तो पता है गलत है, एक काटे सब गलत हो जाएगा। अब आपका एक ही चीज बच गया 2 और 3, मतलब वही सही होगा ये ऑप्शन। हाँ क्या दिया हुआ ऑप्शन का, एक सेकंड फिर से पढ़ने दीजिए। अच्छा नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है, हम भी ध्यान नहीं दिए, मतलब सही कौन सा नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, फर्स्ट हो जाएगा वो। ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है, ये सही है, ये सही है, केवल ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन ए इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गया ना, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। क्या हो गया, ऑल फार्मर्स नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड, यहाँ देखो, एक सेकंड, यहाँ ट्रिक है, देखो ये वाले चीज में ऑल फार्मर्स नहीं ना, इलिजिबल फार्मर्स है। इलिजिबल कहने का मतलब जिनके पास जमीन इतना हो, उसमें नियम है ना
इतना एकड़ से कम होना चाहिए। तो ये हार्ड लाइन स्टेटमेंट में, इसको बोलते हैं ना हम लोग एलिमिनेशन में कि अगर हार्ड लाइन स्टेटमेंट यूज किया हो, ऑल या फिर ओनली, दूसरा होता है क्या ओनली, ये सब स्टेटमेंट को जनरली हम लोग क्या मानते हैं, गलत। कि अगर कोई स्टेटमेंट बोले कि केवल जो ये बात लिखी है यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं सही, उस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, गलत है। ठीक है, हम लोग हमेशा जनरल स्टेटमेंट को सही करते हैं। आम बातें कुछ लिखा हो सही करेंगे, जहां ओनली आ गया, ऑल आ गया या फिर टोटल आ गया, ये सब कीवर्ड है, या फिर टोटल आ गया ऑप्शन में, वो ऑप्शन को अगर नहीं पता है तो आप उसको क्या मान के चलेंगे, गलत मान के चलेंगे, क्योंकि 99% केस में वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो ये इस वाले ऑप्शन की वजह से ये गलत होगा। ठीक है, पहला दूसरा गलत है, केवल आपका इसमें तीसरा सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तब आपका ऑप्शन में फिट हो जाएगा 1 और 2, तब आपका यहाँ ऑप्शन सही है 1 और 2, इसके हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, बस एक ही दो क्वेश्चन है, एक ही दो क्वेश्चन, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। कौन से वो राज्य है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? ये छोड़ दीजिए, ये नहीं देखिए। आसाम करता है क्या? नहीं करता है। अरुणाचल, मेघालय, मेघालय नहीं करता है। और नागालैंड, मणिपुर करता है, इसी की वजह से तो पूरा विवाद है। मिजोरम करता है। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन नहीं करता है, कौन करता है। ठीक है, करेक्ट ही पूछ रहा है ना इसमें, ये 2, 4, 5, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहीं पे आया हुआ क्वेश्चन, आप ही के एग्जाम का है, ये आप ही के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। बैडमिंटन, हर घर गंगा जल योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन राजगीर क्यों होगा? इसका मतलब ये योजना के बारे में आप नहीं पढ़े हैं। सुनिए सुनिए, नवादा होगा। सुनिए 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 सुनिए, हर घर, क्या क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल योजना 2 फेज में हम लोग बनाए हैं। इसमें 4 शहर को टारगेट कर रहे हैं। कौन कौन सा शहर है आपका? राजगीर, गया, बोध गया और आपका नवादा। ठीक है, पहले फेज में यानी 27 नवंबर 2022 को, 27 नवंबर 2022 को, यानी जिस दिन आपका उसके ठीक 2 महीना बाद आपका 68वीं का पीटी था। ठीक है, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि हर घर गंगा जल योजना के पहले चरण का उद्घाटन 28 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहां पे किया गया है? कहां किया गया? क्वेश्चन सुने ही नहीं। नवादा तो इस बार हुआ है, फिर गलत हो गया। हम बोले 28 नवंबर 2022 को। देखिए, योजना आपको 27 नवंबर 2022 को पहला फेज का उद्घाटन हुआ। पहला फेज 3 शहर में शुरू किया गया था, गया, राजगीर और बोध गया, 3 जगह, गया, बोध गया और राजगीर 3 जगह। और चौथा कहां करना है? नवादा में करना है। तो दूसरा फेज हम लोग नवादा में इस साल शुरू किए हैं, सेम डेट को 27 नवंबर 2023 को, और उसी दिन हमारा इस योजना का 1 साल भी पूरा हो गया था। और उसी बीच में आपका 68वीं का पीटी हुआ था फरवरी में, फरवरी 2023 में हुआ था। वो आपसे प्रश्न भी पूछा था। प्रश्न क्या पूछा था कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पहली बार किया गया था, किस शहर से शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन में ट्विस्ट था, शुरू उन्होंने किया था कहां से? राजगीर से। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन गलत था, सभी लोग गलत मार के आए थे। क्यों गलत था? क्योंकि मुख्यमंत्री जी 2 दिन उद्घाटन किए थे। पहले दिन उद्घाटन किए राजगीर और दूसरे दिन जाके किया आपको गया में। ठीक है, बोध गया में। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पहला दिन का ना पूछ के दूसरा दिन पूछ लिया, सभी लोग मार के आए पहला दिन। ठीक है, तो राजगीर आपका गलत हो गया। और इस बार जो उद्घाटन किया गया सेकेंड फेज में, वो कहाँ किया गया है? नवादा में। ठीक है, ये इतना तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने। और इस योजना में क्या है? और इस योजना में क्या है? इस योजना में यही है कि बारिश के समय में जो गंगा नदी जो हमारा यहाँ जिसके तट पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें जो पानी बढ़ जाता है, बाढ़ का जो पानी हम लोग कहते हैं, पटना में आ जाता है हम लोगों के पास, वो पानी हमारे पास ना आए, इसलिए सरकार हमारा इतना ध्यान रख रही है। उस पानी को यहाँ के पाइप के माध्यम से जोड़ के कहाँ लेकर जाएगी? इन 4 शहरों तक लेकर जाएगी। ठीक है, किसके माध्यम से? पाइप के माध्यम से। ठीक है, तो पटना के एक जगह से उसको लेकर जाएंगे, बड़ा मोटा पाइप लेके जाएंगे। उस जगह का नाम क्या है? हाथीदह। क्या नाम है? हाथीदह, हाथीदा,
हाथीदह, ठीक है, हाथीदह उस जगह का नाम है, वहां से शुरुआत कर रहे हैं और इन 4 शहरों तक इसको लेकर जा रहे हैं। 151 किलोमीटर लंबा सफर है ये, तो वहां पे पानी ले जाके फिल्टर करके फिर पानी को लोगों तक पहुंचाएंगे। और वो वहां पे जो अभी वहां पे पिंडदान होता है ना गया में, अभी फेस्टिवल चल रहा था, हम गए थे कुछ काम से, तो देखे थे कि यही पानी वहां के आम लोग पी भी रहे थे, जो वहां पे जो टूरिस्ट थे वो पानी को पी भी रहे थे फिल्टर करके। यहाँ का जो यही सोच रहे हैं ना कि कचरा पानी है, और तो फिल्टर करके हम लोग भी तो पीते हैं फिल्टर मशीन में, टंकी के पानी को फिल्टर करके पीते हैं कि नहीं, तो वहाँ भी फिल्टरेशन करके नहीं पीते हैं। यहाँ क्या पी रहे हैं, यहाँ भी तो वही पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा योजना भी समझ गए, इस योजना में इसके बाद है भी नहीं कुछ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, इतना देर बर्दाश्त करने के लिए। हाँ क्या कर रहे हैं?